हेलो दोस्तों, जय हिंद। दायरा चैनल में आपका स्वागत है। आज रेहा और बरी दो ऐसे शब्द हैं जो आपस में दोनों ऐसे लगता है कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आज इनके अंतर पर बात की जाएगी कि रेहा क्या होता है और बरी क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी आरोप में किसी थाने में गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय उसमें प्राथमिक साक्ष्य पाते हुए उसको वारंट बनाकर जेल भेजने का आदेश दे देता है। अभियुक्त जेल में चला जाता है। संबंधित जो उनके वकील हैं, जो उनके बचाव पक्ष के वकील हैं, उनके द्वारा ज़मानत की अर्जी प्रस्तुत की जाती है और यदि माननीय न्यायालय द्वारा वो ज़मानत की अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। स्वीकार करने के बाद माननीय न्यायालय उस आरोप में, उस मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित जेल को आदेश भेज देते हैं। जैसे ही ज़मानत स्वीकृत होती है, एक रिहाई आदेश चला जाता है उस जेल में जहां अभियुक्त बंद है, जहां न्याय का वृक्षा में उसको रखा गया है। उस जेल में माननीय न्यायालय का आदेश चला जाता है कि इनकी ज़मानत स्वीकृत हो गई है। एक रिहाई आदेश चला जाएगा, उस पर वहाँ से रिहा कर दिया जाएगा उसको। ये हुआ रिहाई, रिहा शब्द। अब आता है वरी। वरी वो होता है कि जैसे इसी अभियुक्त को, मान लीजिए ये ज़मानत पर रिहा हो गया है, अगर ये ज़मानत पर न रिहा होता या इसका 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद जब भी ट्रायल पे मुकदमा आता, ट्रायल पे मुकदमा आने के बाद माननीय न्यायालय उस मामले में सभी पक्षकारों का बयान अंकित करने के बाद, विचारण के बाद, अगर ये पाता है कि ये जो इस पे आरोप लगाए गए हैं ये सत्य हैं, इसके द्वारा ये अपराध किया गया है, तो वो सज़ा में तब्दील हो जाएगा। सज़ा में मतलब सज़ा सुना देगा माननीय न्यायालय उसको उन धाराओं में जिन जिन धाराओं का आरोप उस पर अधिरोपित किया गया होगा। और यदि माननीय न्यायालय ये समझता है कि इस पे जो आरोप लगाए गए थे उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और आरोप से मुक्त कर देता है, अगर वो व्यक्ति आरोप से मुक्त हो जाएगा, उसके बाद जो न्यायालय का आदेश जाएगा, उस आदेश में क्योंकि वो व्यक्ति आरोप से मुक्त हो गया है, इसलिए वो पूरी तरीके से आरोप से अलग हो गया है और उसको बरी कर दिया जाएगा। उस आरोप से वो मुक्त हो जाएगा। आरोप से मुक्त होने की प्रक्रिया होती है वरी। और जो रिहा होता है वो उस व्यक्ति पर आरोप तो लगे रहते हैं, लेकिन आरोप के बाद वो ज़मानत पे रिहा होता है, उसका विचारण नहीं होता तब तक। विचारण के बाद जो सज़ा काट रहा है और विचारण उसका शुरू हो गया है, वो तब तक जेल में ही है वो व्यक्ति। और पूरे विचारण पूरा होने के बाद उस आरोप से मुक्त करने की प्रक्रिया जो होती है, उस आरोप से वो पूरी तरीके से मुकदमे से बाहर हो जाता है, वो होता है बरी। तो रिहा वो हुआ कि उस व्यक्ति पे आरोप बना रहेगा, एक सीमित समय के लिए उसको ज़मानत पे छोड़ दिया गया है, वो है रिहा। और विचारण के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उस आरोप से उस व्यक्ति को टोटली मुक्त मान लिया है कि जिस व्यक्ति पर जो ये आरोप लगाया गया था वो उस आरोप में संलिप्त नहीं था, अतः उसको इस आरोप से मुक्त किया जाता है। इसके बाद जो फाइनली आदेश दिया जाता है वो आदेश होता है वरी का। तो मुख्यतः यही अंतर है कि एक आदेश वो है जो ज़मानत पर छोड़ा जाता है और एक आदेश वो है जो पूर्णतः आरोप से मुक्त किया जाता है। रिहा और बरी में सामान्यतः यही अंतर है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।